सिर्फ 2 बेकार पॉलीथीन से बनाएंगे बास्केट, टोकरी, डलिया। हेलो दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पॉलीथीन का रीयूज करने का सबसे बेस्ट तरीका लेके आई हूँ। वैसे भी पॉलीथीन बहुत सारा घर में अगर हो जाता है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा बास्केट, कलरफुल बास्केट अपने घर में तैयार कर सकती हैं, वो भी खुद के हाथों से। खुद से बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है और नया नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा ही आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और इस बास्केट को देखने के बाद आपको कैसा लगा और आप इसे कब बना रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 पॉलीथीन लिया है, मगर यहाँ पर 2 पॉलीथीन का ही काम रहेगा। तो पॉलीथीन को अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा इस तरीके से लंबाई में, और इसे न आधा इंच चौड़ा कट कर लेना है। जो सबसे नीचे वाला रहेगा हिस्सा उसे हटा देना है क्योंकि वो जुड़ा रहता है, और इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। आप चाहे तो स्केल से मार्क लगाकर भी इसे कट कर सकती हैं, नहीं तो ऐसे ही काट लीजिए। ज़्यादा मोटा पॉलीथीन है तो पतला काटिएगा थोड़ा, अगर बहुत पतला पॉलीथीन है तो थोड़ा मोटा में यानी चौड़ा में काटिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों पॉलीथीन को कट कर लिया है, सिर्फ 2 पॉलीथीन का ही यूज करेंगे। और देखिएगा इतना ब्यूटीफुल बन के तैयार होगा हमारा बास्केट कि अगर आप इसे खरीदेंगी ना तो ढेर सारे पैसे लगाना पड़ेगा और आपको ऐसी चीज़ कहीं नहीं मिलेगा। ये यकीन मानिए, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। पॉलीथीन को जोड़ने का तरीका कुछ इस तरीके से है। एक के ऊपर दूसरा पॉलीथीन रखिए और इस तरीके से अंदर से हाथ डालकर खींच लीजिए। एकदम आसानी से ये जुड़ जाता है। इस बास्केट को बनाने में हम सुई धागा का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और एकदम ब्यूटीफुल सा बास्केट हमारा तैयार होगा। सेम तरीके से हम वाइट वाला जो पॉलीथीन है उसे भी जोड़ लेंगे। एक बार में सिर्फ 2 से 3 जोड़िएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ जोड़ लेंगी तो ये फंसने लगता है। क्योंकि मैंने भी यहाँ पर 4 जोड़ लिया था तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा जोड़ लिया है। सिर्फ 2-2 जोड़िए और यूज़ करिए, फिर आगे जोड़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पर सुई धागा नहीं इस्तेमाल करना है, ऐसे ही जुड़ जाता है। अब आपको लेना है इस तरीके का एक कंटेनर जो बेकार रहता है, जिसमें हम बाहर से खाना वगैरह मंगाते हैं तो मिलता है ना, बस वही वाला लेना है। और इसे हम वैसे भी फेंक देते हैं, तो आज इसी का इस्तेमाल करेंगे। और देखिएगा बास्केट इतना सुंदर बनेगा ना कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि वाकई में आपने बेकार चीज़ों से घर में इतना सुंदर सा चीज़ बना के कर लिया है। और जब खरीदेंगी तो बहुत ही महंगा ये मिलेगा। तो एक कट लगाकर इसके ऊपर वाले हिस्से को काट कर हटा देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से आधा इंच की चौड़ाई पर इस तरीके से कट लगाना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा मत कट करिएगा, सिर्फ आधा इंच। आप चाहे ना तो स्केल से मार्क लगाकर उसके बाद काटिए या फिर ऐसे ही कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही कट कर लेती हूँ। और देखिए पूरा कटने के बाद ना ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब ऐसे देखिए फैलाएंगे तो फैल जाएगा। चलिए, अब ये जो हमने पहले से ही पॉलीथीन को कट करके जोड़ के रखा है उसे लेंगे, दोनों को हम एक पट्टी में डाल देंगे। उसके बाद ना देखिए, एक में हमें वाइट को पिरोना है और दूसरे में हमें ब्लैक को। बस इसी तरीके से हमें करते जाना है। ध्यान से यहाँ पर वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जिसमें हम वाइट डाल रहे हैं ना उसमें नहीं, उसके आगे वाले में ब्लैक डालना है। बस ऐसे ही करते जाना है पूरा, जब तक ये बन नहीं जाता। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और देखिए परेशानी यही होती है जब लंबा इसे हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ हम इसे बुनते हैं ना वैसे वैसे ये पीछे से ना फंसते भी जाता है एक दूसरे में। तो आपको बार बार उसे छुड़ाना पड़ता है। और थोड़ा सा ना एकदम अच्छे से करिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत खींच खींच के करूँ, नहीं तो पॉलीथीन है टूटने का भी डर रहता है। ज़्यादा सॉफ्ट पॉलीथीन रहेगा तो टूट भी सकता है, तो आप ध्यान से करिएगा। और जब एक राउंड हो जाएगा ना तो उसके बाद आप इसे दबा दबा कर नीचे की साइड करिएगा, क्योंकि ना अच्छे से कट के अंदर तक जाना चाहिए, नीचे तक। जितना नीचे से रहेगा ना उतना बढ़िया रहेगा। मतलब इसका जो बेस वाला पार्ट है वो दिखना नहीं चाहिए। तो कट करते टाइम भी ध्यान रखिएगा, पूरा बेस तक एकदम कट करना है जो साइड वाला पार्ट है। और बुनते टाइम भी ध्यान रखना है कि इसे दबा दबा कर नीचे की साइड खिसकाते जाना है। और इसी तरीके से आप पूरा इसे बुन दीजिएगा। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड, सिर्फ कुछ मिनटों में ही ये बन के तैयार हो जाता है। और देखिए यहाँ पर हमने करीब आधा हमने बना लिया है। अब हम इसमें इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। जब ख़त्म होगा जो पट्टी यानी ब्लैक या वाइट, वहाँ पर आप दूसरा पट्टी उठाकर जोड़ लीजिए। उसके बाद इस तरीके से बनाते जाइए जब तक कि ये पूरा फुल नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम बीच बीच में इसमें जोड़ते जा रहे हैं। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।
तो यहाँ पर देखिए हमने लगभग इसे पूरा बुन लिया है और हमारा ये जो पट्टी है ना ये ख़त्म भी होते जा रहा है, तो इसे मैं लगाती जा रही हूँ। टोटल हमने इसमें सिर्फ 2 पॉलीथीन का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि पॉलीथीन बड़ा साइज़ का था तो हो गया। तो सिर्फ 2 पॉलीथीन में आप इसे बना सकती हैं सिर्फ कुछ मिनटों में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि लगभग हमारा हो गया है, एकदम ऊपर तक हमने इसे बना लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों वाला पट्टी है ना इसे एक साथ कर लेंगे। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देख सकती हैं ये देखने में कितना अच्छा लुक लग रहा है ना। थोड़ा भी काम बाकी है वो भी कर लेते हैं, फाइनल लुक देखिएगा बहुत ही सुंदर लगता है। जो एक्स्ट्रा था पट्टी उसे मैंने कट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों पट्टी को इस तरीके से एक साथ लेंगे और अंदर की साइड इस तरीके से जो हमने बुनाई किया है ना उसी के अंदर इसे इंसर्ट कर देंगे। एकदम अच्छे से नोकीली चीज़ से करिएगा तो आसानी से ये चला जाता है और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर इसका एंड किया है आपने, और बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये कैसे बनाया है आपने। ठीक है, चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। और जो ऊपर का पट्टी हमने कट करके रखा था ना, बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा, उसे हमें लेना है और इस तरीके से इसके हैंडल के लुक में इसे लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक बार नाप करके देख लेंगे कि कैसा ये सही लगेगा कितना, उसके बाद हम कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर भी पॉलीथीन को लगाकर अच्छे से इसे कवर करेंगे। अगर पॉलीथीन नहीं लगाएंगे ना तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों कलर का पॉलीथीन लिया और किनारे पर इस तरीके से लगाया। उसके बाद टाइटली इसे लपेटते जाएंगे इसके ऊपर। आप चाहे ना तो एक बार उसे लपेटें तो अल्टरनेट आएगा कलर, मतलब थोड़ा सा उसका कलर वाइट वाला आएगा, थोड़ा सा ब्लैक वाला आएगा। या फिर आप एक साथ दोनों ऐसे लपेटेंगी ना तो होगा ये कि मतलब एक ही कलर आता है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे ही लपेट दिया था, मगर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एंड में आने के बाद इस तरीके से गांठ लगाकर इसे टाइटली बांध देना है इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा हैंडल बनके तैयार हो गया है। अब इसे लगाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके किनारे पर ना जो हमने बुनाई किया है उसके अंदर इसे इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। उसके बाद दूसरे हिस्से को भी ऐसे ही करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये सेंटर में लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि बास्केट एक साइड झुके। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छे से फिक्स करना है। तो आप यहाँ पर ग्लू लगाकर भी कर सकती हैं, जो प्लास्टिक को चिपकाता है वो वाला ग्लू, या फिर आप सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो आपकी चॉइस है। ऐसे आप ग्लू से भी इसे चिपका देंगे ना तो भी ये टिक जाता है। तो इसी तरीके से दोनों साइड के हैंडल को हम इसमें फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमारा बास्केट कुछ इस तरीके से बनके तैयार होता है। और इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हैं वो भी बताऊंगे। आप अपने बच्चों के छोटे मोटे खिलौने रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगेगा। या फिर अपने शोकेस में आप इसमें कुछ टेडी बियर छोटे छोटे से गुड़िया वगैरह रख के इसे सजा भी सकती हैं। या फिर बच्चों का जो इरेजर शार्पनर वगैरह रहता है छोटा छोटा, उसे भी आप इसमें रख सकती हैं। ड्रेसिंग टेबल पर भी आप इसमें क्लचर बिंदी वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।